नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर इंसान अपने मन को पूरी तरह काबू में कर ले तो जीवन कितना बदल सकता है? कल्पना कीजिए, आप अपने मन से कहें अब शांत हो जाओ और वो तुरंत स्थिर हो जाए, बिना किसी बहाने, बिना किसी उलझन के। अगर आप कहें ध्यान लगाओ और आपका मन बिखरने के बजाय एकदम तीर की तरह लक्ष्य पर जा टिके, तो क्या कोई उद्देश्य ऐसा बचेगा जो पूरा ना हो सके? ये कोई जादू नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मानुशासन की वो कला है जिसने हर युग में लोगों को भीतर से बदल दिया है। इसी कारण कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। हमारे शास्त्र बार बार बताते हैं कि मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्ति का, क्योंकि असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर के विचारों से होता है। जो इस भीतर के युद्ध में विजयी होता है उसके लिए कोई बाहरी मुश्किल मायने नहीं रखती। सोचिए, हर दिन आपके साथ क्या होता है। आप किसी काम में लगते हैं और अचानक मन किसी पुराने झगड़े की याद दिला देता है। जब आपको फोकस करना चाहिए तब मन उल्टा भटकाने लगता है। जब आप शांत रहना चाहते हैं तब वही मन शोर मचाता है। जब हिम्मत की जरूरत होती है वही मन डर फैलाता है। असल में आपका सबसे बड़ा विरोधी आपके भीतर बैठा है, और अगर आप उसे साध लें तो कोई परीक्षा कठिन नहीं रह जाती। अधिकतर लोग यही कहते मिलते हैं, मेरा मन नहीं लगता, मैं ध्यान नहीं रख पाता, विचार बहुत भटकते हैं। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा कि मन आखिर भटकता क्यों है? मन की प्रवृत्ति है चंचलता। ये एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते बंदर की तरह है। जब तक उसे दिशा नहीं दी जाती वो इधर उधर भागता रहता है। जैसे आप सुबह उठते ही फोन देखते हैं, फिर वीडियो, फिर सोशल मीडिया, फिर तुलना, फिर चिंता। पूरा दिन इसी उथल पुथल में निकल जाता है। मन बिखर जाता है, ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मन आदतों का समूह है। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपके मस्तिष्क में रास्ते बनाता है। अगर आप रोज चिंता करते हैं तो मन उसी आदत का गुलाम हो जाता है। अगर आप बार बार दूसरों से तुलना करते हैं तो मन उसी जाल में उलझा रहता है। लेकिन अगर आप अपने विचारों को पहचानना शुरू करें, उन्हें दिशा देना सीखें और हर दिन थोड़ी सजगता लाएं, तो वही मन आपके आदेशों का पालन करने लगता है। धीरे धीरे आप खुद अपने विचारों के स्वामी बन जाते हैं। बुद्ध का ये वचन आज भी उतना ही सच है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए दुख टिक नहीं सकते। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है कि जिस दिशा में ध्यान जाता है वही ऊर्जा बहती है। इसलिए अगर आप फोकस चाहते हैं तो आपको पहले अपने ध्यान को बचाना होगा। मन साधन है, मालिक नहीं। जब तक आप उसे मालिक बना रखेंगे वो आपको नियंत्रित करता रहेगा। लेकिन जब आप जागरूक होकर उसे अनुशासित करना शुरू करते हैं तब जीवन का पूरा मार्ग बदलने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान गहरा हो, आपका काम स्थिरता से आगे बढ़े, तो आपको मन को प्रशिक्षित करना होगा। ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक सतत अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास। जब आप ये यात्रा शुरू करते हैं तो आपका ध्यान, आपकी सोच और आपका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। सोचिए, आपके जीवन में हर दिन क्या होता है? आप काम में बैठते हैं, लेकिन कुछ ही देर में मन किसी पुरानी याद या चिंता में खिंच जाता है। जो बीत गया उस पर पछतावा, जो आने वाला है उसकी चिंता, और इसी में आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। मन आपको भटकाता है, जबकि उसे आपका सहायक होना चाहिए। इसलिए पहला कदम है मन को समझना, उसका पैटर्न पहचानना। आप कब सबसे ज्यादा विचलित होते हैं, कब सबसे ज्यादा शांत रहते हैं, ये समझना ही साधना की शुरुआत है। मन को जीतने का सबसे पवित्र समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच का क्षण। ये समय प्रकृति की निस्तब्धता और शुद्धता से भरा होता है। वातावरण शांत होता है, चेतना सबसे जागृत होती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि इस समय मस्तिष्क में मेलाटोनिन का प्रभाव गहरा होता है।
जो स्पष्टता और ध्यान बढ़ाता है। जब आप इस समय उठकर एकांत में बैठते हैं तो आपका मन पहले से ही शांत और ग्रहणशील होता है। उस पल ध्यान करना सहज हो जाता है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं। ये वही क्षण है जब ब्रह्मांड और आपकी चेतना एक लय में होते हैं। आज के समय में जब लोग ध्यान और फोकस के लिए दवाइयां और एप्स खोजते हैं, तब हमारे प्राचीन ग्रंथों ने हजारों वर्ष पहले इसका उपाय बता दिया था। सुबह जल्दी उठो और अपने दिन की शुरुआत शांति से करो। जब आप इस समय नींद और आलस पर जीत पाते हैं तो दिन भर के हर निर्णय में मन आपका सहयोगी बन जाता है। वैज्ञानिक भी बताते हैं कि सुबह जल्दी उठने वाले लोगों का आत्मनियंत्रण मजबूत होता है, क्योंकि जब आप सुबह अपने भीतर की कमजोरी पर विजय प्राप्त करते हैं तो दिन के बाकी कामों में भी मन आपकी बात मानता है। अब सोचिए, आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? अगर आप उठते ही फोन उठा लेते हैं तो मन तुरंत बाहरी दुनिया में खिंच जाता है। कुछ ही मिनटों में ध्यान भटकने लगता है, मूड अस्थिर हो जाता है। लेकिन अगर आप उस समय कुछ मिनट ध्यान या गहरी सांसों में बिताते हैं तो पूरा दिन स्थिर और केंद्रित हो जाता है। यही ब्रह्म मुहूर्त की असली महिमा है। ये समय आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद का समय है। नींद से जागते ही मन सबसे शुद्ध होता है। उसमें न कल का पछतावा होता है, न भविष्य की चिंता। ये वो क्षण है जब नए विचारों के बीज बोए जा सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा यही कहा, सुबह की शांति में आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि उस समय मन अपने असली स्वरूप में होता है, बिना किसी विकार के। जब आप हर दिन इस अभ्यास को अपनाते हैं तो धीरे धीरे मन आपकी बात मानने लगता है। वो अब आपको रोकता नहीं बल्कि साथ देता है। विचार स्थिर होते हैं, ध्यान गहरा होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। सुबह की जीत दिन की जीत बन जाती है। मन और सांस का संबंध अद्भुत है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप गुस्से में होते हैं तो सांसें तेज चलती हैं, जब आप डरे होते हैं तो उथली, और जब शांत होते हैं तो गहरी और धीमी। इसका अर्थ यह है कि मन और श्वास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अगर आप सांसों पर नियंत्रण पाले तो मन पर भी अधिकार पा सकते हैं। यही है प्राण शक्ति साधना, अपने मन को सांसों की लय से साधना। हर सुबह केवल 10 मिनट का ये अभ्यास आपके दिन की दिशा बदल सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसका सबसे सरल रूप है। जब आप नाक से गहरी सांस लेते हैं और विपरीत दिशा से छोड़ते हैं तो भीतर की ऊर्जा संतुलित होती है, विचार स्थिर होने लगते हैं। धीरे धीरे मन के शोर के नीचे एक शांति उभरने लगती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्रिया मस्तिष्क के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करती है, जो तनाव को कम करती है और मानसिक स्थिरता लाती है। इसका परिणाम ये होता है कि मन अब आदेश मानने लगता है। अब वो खुद नहीं भागता बल्कि आपकी दिशा में चलता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेता है वही अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। ये सिर्फ ध्यान का वाक्य नहीं बल्कि विज्ञान का सत्य है। जब सांसें गहरी और नियमित होती हैं तो मन की गति धीमी होती है। धीरे धीरे भीतर एक स्पष्टता आती है जिससे ध्यान टिकता है। आधुनिक विज्ञान इसे माइंड बॉडी कोहेरेंस कहता है, यानी शरीर और मन का तालमेल। यही अभ्यास हमें अंदर से स्थिर बनाता है। हर दिन सुबह के 10 मिनट इस साधना के लिए निकालिए। बस बैठिए, सांस पर ध्यान दीजिए। जब विचार आए उन्हें जाने दीजिए। सिर्फ सांस के आने जाने को महसूस कीजिए। कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि मन अब बेकाबू नहीं रहा, वो स्थिर हुआ है, जागरूक हुआ है। यही मन की आज्ञाकारिता की शुरुआत है। जब मन आज्ञाकारी होता है तभी फोकस संभव होता है, और फोकस ही सफलता की जड़ है। याद रखिए, मन को जीतने के लिए किसी बाहरी प्रयास की नहीं, बस निरंतर सजगता की जरूरत है। जब आप हर दिन थोड़ी सी जागरूकता लाते हैं तो धीरे धीरे मन आपका साथी बन जाता है, न कि विरोधी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मन फिर भी पुरानी सोचों, यादों और चिंताओं में हमें खींच ले जाता है।
आप किसी जरूरी काम में डूबना चाहते हैं और अचानक मन किसी पुराने दुख या पछतावे की कहानी सुनाने लगता है। आप जानते हैं कि ये विचार व्यर्थ है, फिर भी मन उसी में उलझ जाता है। यही मन का सबसे बड़ा खेल है। वो आपको पकड़ता है और आपकी ऊर्जा खींच लेता है। इससे बाहर आने की सबसे प्रभावशाली विधि है विचार विच्छेदन। ये एक आंतरिक अलार्म है जो आपको सचेत करता है कि अब इस सोच को रोकना है। जब भी कोई नकारात्मक या अनुपयोगी विचार मन में आए, उसी पल खुद से कहिए, बस रुक जाओ। आवाज भीतर की हो सकती है या हल्की फुसफुसाहट जैसी। उसी क्षण अपना ध्यान किसी दूसरे कार्य में लगा दीजिए। उठकर पानी पी लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, कोई पुस्तक खोल लीजिए या बस आंखें बंद कर गहरी सांस लीजिए। इससे आप उस विचार की पकड़ से बाहर निकल आते हैं। शुरुआत में ये अभ्यास कठिन लगता है क्योंकि मन आदत से मजबूर है। वो हर बार आपको पुराने पैटर्न में खींचेगा। लेकिन जैसे ही आप बार बार रुक जाओ कहते हैं, मन धीरे धीरे सीखने लगता है। न्यूरोविज्ञान ये सिद्ध कर चुका है कि विचार भी एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। जब आप किसी सोच को बार बार दोहराते हैं तो मस्तिष्क में उसके लिए न्यूरल पाथवे बन जाता है, और जब आप उस सोच को बीच में ही काट देते हैं तो धीरे धीरे वो रास्ता कमजोर पड़ने लगता है। कुछ समय बाद वो सोच अपने आप ही बेअसर हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे कोई रास्ता अगर लंबे समय तक न चला जाए तो उस पर फिर से घास उगाती है। हर बार जब आप किसी व्यर्थ विचार को रोकते हैं तो आप अपने ध्यान की रक्षा करते हैं, और यही छोटे क्षण मिलकर बड़ी एकाग्रता बनाते हैं। सोचिए, दिन में अगर आप 10 बार भी इस विधि को अपनाएं तो 10 बार आपने अपने ध्यान को बचा लिया। यही बार बार की जीतें आपके भीतर नियंत्रण की भावना को मजबूत करती है। धीरे धीरे मन मानने लगता है कि अब उसे आपकी आज्ञा का पालन करना है। इसी क्षण से आप अपने भीतर के स्वामी बनना शुरू करते हैं। यही नियंत्रण धीरे धीरे आपको बाहरी जीवन में भी संतुलित बनाता है। जब मन मानने लगता है तब काम गहराई से होने लगते हैं और निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। मन के साथ अगली सबसे अद्भुत प्रक्रिया है उसे मौन में लाना। दिन भर हम अपने भीतर लगातार बातें करते रहते हैं, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी तुलना, कभी चिंता। ये निरंतर आंतरिक शोर हमें थका देता है। जब बहुत सोचने से थक जाते हैं तब मन बेचैन हो जाता है। इसी बेचैनी को समाप्त करने का मार्ग है बोध शून्यता ध्यान। ये वो साधना है जिसमें व्यक्ति विचारों को रोकता नहीं बल्कि उन्हें देखता है। हर दिन सिर्फ 15 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद करें और जो भी विचार आए उन्हें आने जाने दीजिए। बस उन्हें देखें, पकड़े नहीं। शुरुआत में मन और तेज भागेगा, ऐसा लगेगा जैसे भीतर का शोर बढ़ गया है, लेकिन यही संकेत है कि मन का जमा हुआ बोझ निकल रहा है। कुछ दिन बाद आपको महसूस होगा कि विचारों की गति धीमी हो रही है और एक गहरी स्थिरता भीतर उतर रही है। यही मौन की पहली झलक है। जब विचार शांत होने लगते हैं तो चेतना स्पष्ट होती है, निर्णय साफ दिखने लगते हैं, भावनाएं स्थिर हो जाती हैं और फोकस स्वाभाविक बन जाता है। आधुनिक विज्ञान भी ये बताता है कि ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है, वही हिस्सा जो फालतू चिंतन और कल्पना के लिए जिम्मेदार होता है। जब ये शांत होता है तो मन की ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि केंद्रित होती है। बुद्ध ने कहा था, जहां विचार नहीं वही सच्ची शांति है। ये कोई रहस्यवादी कथन नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक सत्य है। मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। जब व्यक्ति भीतर से मौन होता है तभी वो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। धीरे धीरे जब आप ये ध्यान नियमित रूप से करने लगते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया करने की आदत घटने लगती है। लोग कुछ कहें, हालात बिगड़े, फिर भी भीतर का केंद्र स्थिर रहता है। तब जीवन में संतुलन आ जाता है। ये संतुलन ही असली एकाग्रता है। जब मन के भीतर शांति होती है तभी आप बाहर की दुनिया में पूरी तरह जागृत रहते हैं। मौन का अभ्यास व्यक्ति को प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया विहीनता की ओर ले जाता है।
और वहीं से फोकस और बुद्धिमत्ता का जन्म होता है। लेकिन केवल सांस और ध्यान से काम नहीं चलेगा। मन को पूरी तरह जीतने के लिए चाहिए आत्मसंयम और संकल्प की दृढ़ता। हर बार जब आप कोई वादा खुद से करते हैं और निभाते नहीं, तो आपके भीतर की प्रतिष्ठा कमजोर पड़ती है। मन ये संदेश ग्रहण कर लेता है कि मैं कहता तो हूं पर करता नहीं। यही आत्मसंदेह की जड़ है। फिर जब भी आप कोई नया लक्ष्य बनाते हैं, मन भीतर से कहता है, छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा। इस स्थिति से बाहर निकलने का तरीका है संकल्प शक्ति जागरण। इसका अर्थ है खुद से किया हर वादा निभाना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये अभ्यास छोटा हो सकता है, लेकिन प्रभाव गहरा होता है। आप हर सप्ताह एक छोटा नियम तय करें, जैसे 7 दिन सुबह 5 बजे उठना, या एक हफ्ते तक मीठा न खाना, या हर दिन 15 मिनट ध्यान करना। नियम इतना कठिन हो कि थोड़ी चुनौती लगे, पर इतना संभव हो कि निभाया जा सके। फिर तय कर लीजिए कि चाहे जो हो जाए, ये नियम नहीं टूटेगा। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने भीतर के मन को संदेश देते हैं, मैं जो कहता हूं वही करता हूं। ये आत्मविश्वास का बीज है। पहले दिन कठिन लगेगा, दूसरे दिन मन बहाने बनाएगा, लेकिन तीसरे दिन जब आप खुद को निभाते हुए पाएंगे, तब भीतर एक अद्भुत गर्व जागेगा। यही भावना धीरे धीरे आपके जीवन का आधार बनती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम कोई व्रत या संकल्प निभाते हैं, तो मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन का स्राव होता है। ये रसायन हमें सुख, प्रेरणा और फोकस की अनुभूति देते हैं। इसका मतलब है कि जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं, तो आपका मस्तिष्क खुद आपको इनाम देता है, और यही इनाम अगले दिन के संकल्प को निभाने की शक्ति बन जाता है। धीरे धीरे ये एक मानसिक मांसपेशी बन जाती है, जो हर चुनौती के सामने मजबूत होती जाती है। ये केवल 7 दिन का नियम नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास का प्रशिक्षण है। जब आप बार बार अपने छोटे वादे निभाते हैं, तो आपका चरित्र गढ़ता है। आप खुद को भरोसेमंद महसूस करते हैं। यही भरोसा जीवन के हर क्षेत्र में झलकता है, काम में, संबंधों में और आध्यात्मिक विकास में। जिसने खुद से किया वादा निभाना सीख लिया, वो किसी भी स्थिति में नहीं टूटता। बुद्ध ने कहा था, जो मन पर अधिकार पा लेता है, वो 1000 युद्ध जीतने वाले से बड़ा विजेता होता है। इसका अर्थ ये है कि असली शक्ति बाहरी विजय में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। जब आपका मन आपकी आज्ञा मानता है, तब कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अब सोचिए, आपने कितनी बार खुद से कहा, कल से शुरू करूंगा, अब से बदलूंगा, और फिर छोड़ दिया। यही असंगति मन को कमजोर करती है। संकल्प शक्ति जागरण इस कमजोरी को शक्ति में बदल देता है। हर दिन छोटे नियम बनाइए और उन्हें निभाइए। ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक पुनर्गठन की प्रक्रिया है। ये विधि व्यक्ति को भीतर से अनुशासित बनाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन अब विरोध नहीं करता, वो सहयोग करता है। पहले जो निर्णय लेना कठिन लगता था, वो सहज हो जाता है। जो काम अधूरे रह जाते थे, वे पूरे होने लगते हैं, क्योंकि अब आपका मन आपसे टकराता नहीं, आपकी राह में चलता है। जब मन इस अवस्था में पहुंचता है, तो ध्यान गहराता है, सोच स्पष्ट होती है और आत्मविश्वास स्वाभाविक बन जाता है। यही असली नियंत्रण है, मन का मालिक बनना, न कि उसका गुलाम। इस पूरी यात्रा में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, निरंतरता। कोई भी विधि तब तक फल नहीं देती जब तक उसे नियमित रूप से न किया जाए। मन को वश में करने के लिए कोई एक दिन का जादू नहीं है। ये एक धीमी लेकिन स्थायी प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास, थोड़ा संयम, थोड़ा मौन, और कुछ ही महीनों में आप पाएंगे कि मन अब पहले जैसा बेकाबू नहीं रहा। वो स्थिर है, शांत है और आपकी दिशा में कार्य कर रहा है। मन पर विजय का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि समझना है। उसे शत्रु नहीं, मित्र बनाना है। जब आप ये समझ लेते हैं, तो जीवन के सारे संघर्ष बदल जाते हैं।
वही काम जो बोझ लगता था अब साधना बन जाता है। वही परिस्थितियां जो पहले बाधा लगती थी अब विकास का माध्यम बनती है। अंततः यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब मन आपका अनुसरण करे न कि आप उसके। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो रहस्य खुलने वाले हैं वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आपकी पूरी दिशा बदलने के लिए है। याद रखिए, कुछ रास्ते आप चुनते हैं और कुछ रास्ते आपको चुन लेते हैं।